जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम वापस स्टार्ट करेंगे आपके राजस्थान के भूगोल में। आज हम चर्चा करेंगे आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, यानी कि जो आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसकी हम व्याख्यात्मक तरीके से चर्चा करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करें, पूरे इस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और जो भी साथी हमारे साथ में नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो साथी पहले से जुड़े हुए एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे क्लास आपके सब तक पहुंच जाए। चलो तो बढ़ते हैं आज हमारे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है आपका और सटीक आंसर आना चाहिए इसका आपका। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इजी क्वेश्चन आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलो इसकी अगर हम बात करें तो आपके प्रोफेसर, समझना कि प्रोफेसर या एचएम सक्सेना, आपके एचएम सक्सेना ने 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल कि एचएम सक्सेना ने, यानी कि हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में धरातलीय स्वरूप वे उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा है। भौतिक प्रदेशों को चार भागों में विभाजित किया है। चार भागों में विभाजित किया है, जो कि निम्न है विभाजित किया। सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल। दूसरा आता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा आता है आपका पूर्व का मैदान। और चौथा आ जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे कहा जाता है आपका हाड़ौती का पठार। कौन सा आपका हाड़ौती का पठार। ये जो आपके चार भौतिक प्रदेश है, ये आपके एचएम सक्सेना के द्वारा आपके अपनी पुस्तक राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में आपके बताए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपके चार से माना जाएंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका इनमें से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं? इजी क्वेश्चन, पहले बहुत इजी क्वेश्चन आपको दूसरा वाला, ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश जो आपके राजस्थान का नहीं है? चलो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। ओके, देखो जस्ट हमने चर्चा की थी राजस्थान में चार भौतिक प्रदेश है, इसमें से आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश भी है आपका, यानी कि ये वाला आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आपका प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। पूर्व का मैदान है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार नहीं। कौन सा आपका? प्रायद्वीपीय पठार राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, जबकि यह है आपका भारत का, किसका? आपका भारत का भौतिक प्रदेश है। भारत का क्या आपका? भारत का भौतिक प्रदेश है। भारत का क्या आपका? तो भारत का भौतिक प्रदेश है। इसमें आंसर क्या? इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, आपके भारत का भौतिक प्रदेश है। यहां पर हो जाता अगर आपका
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्या होता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, या फिर आपका यहाँ पर होता हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो आपका आंसर क्या हो जाता, दूसरा होता, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हाड़ौती पठार या ये वाला होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलो बहुत ही प्यारा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पता ना आपका कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम क्या है, यानी क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, इन 4 भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल के आधार पर इनका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा। पता नहीं इसका आंसर क्या है, कमेंट में जल्दी से। चलो ओके, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलो इसका आंसर, अच्छा आंसर क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसका आंसर आया नहीं अभी तक तो, आरोही क्रम पूछे आपका। चलो राकेश का आंसर आया सबसे पहले आपका बी दे रहे हैं। ओके, सोनिया में आंसर आपका बी आ रहा है। और चलो ठीक, ज्यादा कमेंट में टाइम नहीं लेते अपन। अब समझना, एक नया पेज लेते अपन पूरा। अब देखो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ये वाला। ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान। अब देखो इस राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। मध्य में आपकी अरावली पर्वतमाला आ जाती है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला होगी मध्य में, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये आपका हाड़ौती पठार हो गया, और ये हो गया पूर्व मध्य को पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। समझना, ये आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल हो गया, रेतीला मरुस्थल, मरुस्थल। और ये आपकी अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, ये आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये हो जाएगा आपका पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान हो गया आपका, पूर्व का मैदान हो गया। और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश। यह हो जाएगा हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार हो जाएगा। अब समझना, ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आपके राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आपके 61.11 या राजस्थान कुल क्षेत्रफल के 61.11% या 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कि राजस्थान का जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये राजस्थान कुल क्षेत्रफल कितने भाग फैली हुई है आपकी, 9%। कितने भाग फैली हुई आपके, 9% भाग पर आपकी फैली हुई है। जो पूर्व का मैदान, ये आपके राजस्थान कुल भूभाग के 23%, कितने भाग पर आपके 23% भाग पर फैला हुआ है, 23% भाग पर फैला हुआ है। और जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह राजस्थान के कुल भूभाग के कितना आपके 6.89% है, या लगभग कितना आपका 7% भाग पर आपका फैला हुआ है। अब समझना, इसने पूछा क्या था आपका आरोही क्रम, क्या क्रम पूछा, आरोही क्रम का। आरोही क्रम मतलब क्या, सबसे छोटा होता है छोटे से बड़े की औरत। अब देखो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा आपका, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर कौन सा होगा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर कौन सा होगा पूर्व का मैदान, और फिर कौन सा होगा आपका, तो फिर होगा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। आरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका, तो जिसका आरोही क्रम आपका ये हो जाएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो आरोही क्रम में सबसे पहले आपका आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर आ जाएगा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली। फिर आ जाएगा आपका पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, क्या आ जाएगा, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आ जाएगा, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। अब समझना,
अगर हम बात करें यहाँ पर जनसंख्या के बारे में, ये जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, यहाँ आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या आपकी हो जाएगी कितने परसेंट, 40%। कितने परसेंट जनसंख्या आपकी, 40% जनसंख्या है। यानी कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% इसमें यहाँ पर क्या करता है, आपका निवास करता है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना, तो कुल जनसंख्या कितना आपका 10%, कितना 10% यहाँ पर क्या करता है, निवास करता है। इसके हम चर्चा करें, जो पूर्व का मैदान है, इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का आपका कितना 39%, कितना 39% हिस्सा इसमें आपका निवास करता है। और जो आपका ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना, तो कितना आपका 11%, कितना 11% हिस्सा इसमें क्या करता है, निवास करता है। अब समझना कि आपका क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है। कौन सा आपका, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा, आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा आपका, तो कौन सा होगा, तो वो जगह आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। समझना कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। और इसके अलावा जनसंख्या व क्षेत्रफल में दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि ये आपका जो पूर्व का मैदान है, इस पूर्व का मैदान में क्या है, इसका क्षेत्रफल तो क्या आपका कम है और जनसंख्या यहाँ पर क्या आपकी अधिक है, इसलिए आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो भी कौन सा होगा आपका जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, तो भी कौन सा होगा आपका पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान होगा। यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा, पूर्व का मैदान है। इसका जस्ट उल्टा कहां पर, यहाँ पर हो रहा है, जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, यहाँ पर क्षेत्रफल तो क्या है आपका अधिक है और जनसंख्या यहाँ पर क्या है आपकी कम है, इसलिए आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। तो यहां से आपको क्वेश्चन कितनी घुमा कर पूछा जा सकता है, आपका आरोही अवरोही क्रम आपसे पूछा जा सकता है, या सीधे पूरे सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। 2 पॉइंट हमेशा आपको याद होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना, उसकी आपकी जनसंख्या कितनी, ये चीजें आप किसके बारे में ये होगी इसके बारे में। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आरोही क्रम पूछा, आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा आपका अरावली, तो आपका आएगा नहीं, ये कट गया आपका सीधा। दूसरा हाड़ौती पठार आपका आएगा, फिर आपकी अरावली आएगी, फिर आपकी पूर्व का मैदान, फिर कौन सा आएगा, रेतीला मरुस्थल। चलो ठीक है, ये क्रम आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्यों हाड़ौती का पठार, फिर अरावली, फिर रेतीला, कट गया, ये आपका कट गया। तो क्रम कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाला क्रम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे था अवरोही क्रम का क्रम क्या होगा, ये वाला बीच वाला। सबसे पहला रेतीला मरुस्थल अवरोही में अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका आपका, तो अवरोही क्रम आपका हो जाएगा सबसे पहला पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, फिर आपका पूर्व का मैदान, फिर अरावली पर्वतमाला, फिर आपका क्या हो जाएगा हाड़ौती का पठार। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आपका अवरोही क्रम। और ये क्रम कौन सा आपका आरोही क्रम। दोनों क्रम आपको पता होना चाहिए और क्रम एग्जाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर, ये आपका मैप हो गया। चलो राजस्थान किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इजी क्वेश्चन आ गया वापस आपका, बहुत इजी आ गया। जस्ट इसकी चर्चा हमने की थी कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग 12 से। चलो ओके, अब समझना, पहले चर्चा की थी आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश कितना हो जाएगा आपका जनसंख्या 10%, हाड़ौती में 11%, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आपकी 40% और आपके पूर्व मैदान में आपके 39%। सर्वाधिक कहाँ पर आपकी, सर्वाधिक कहाँ पर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में। तो क्षेत्र पर आपको दोबारा लिख रहा हूँ, आपका 61 पॉइंट, इसका हो जाएगा आपका 9%, इसका हो जाएगा आपका 6.89% और इसका हो जाएगा आपका 61.11%, इसका हो जाएगा आपका 23, कितना 23। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। जनसंख्या में सबसे सर्वाधिक कौन सा आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष है। इनमें से राजस्थान कौन से भौतिक प्रदेश है जो कि गोंडवाना लैंड के क्या है आपके अवशेष है, बताना इसका आंसर क्या, एक बार कमेंट में जल्दी से। चलो इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताना। सी आ रहा है, सी दे रहा। चलो कुमकुम मेरा सी आ रहा, दिलीप का सी आ रहा है।
ओके, बहुत ही प्यारा। देखना अगर बात करूं तो राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश, राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश आपके 33 सागर अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है। और राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश आपके, दो भौतिक प्रदेश आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष है, गोंडवाना लैंड के अवशेष है, गोंडवाना लैंड के अवशेष है, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। यानी कि आपके एक तो हो जाएगा आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल प्लस कौन सा आपका पोरू का मैदान, पोरू का मैदान। ये दोनों, तो ये दोनों आपके, ये दोनों 33 सागर के अवशेष है। जबकि आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश फिर दूसरा कौन सा आपका हाड़ौती का पठार या कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दोनों किसका अवशेष है? आपके गोंडवाना लैंड के क्या है? अवशेष है। वेरी मोस्ट है कि राजस्थान में, वेरी मोस्ट है कि राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अंगारा लैंड के अवशेष कहीं से भी आपके राजस्थान में नहीं, अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, अवशेष नहीं पाए जाते। ये वेरी मोस्ट आपका नहीं पाए जाते। केवल किसके पाए जाते? एक तो आपके पाए जाते 33 सागर, दूसरा पाया जाता है आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा आपको? 33 सागर या गोंडवाना लैंड पूछा, इसमें क्या जाएगा आपका? अरावली पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं, लेकिन पूर्व का मैदान कट गया आपका, पश्चिम रेतीला कट गया आपका, 33 सागर यहाँ पर भी। इसका क्या हो जाएगा आपका? अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सा आपका? हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर सी। यानी जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था उनका आंसर बहुत ही अच्छा और सही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस राज्य में थार के मरुस्थल का विस्तार नहीं है? किस राज्य में थार के मरुस्थल का विस्तार नहीं है? चलो इसका आंसर बताना क्या होगा कमेंट में जल्दी से। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। ओके, मनीष जाट इसका आंसर डी दे रहे और राकेश का आंसर डी आर, दिलीप का डी आर। देखो अगर मैं बात करूं कि थार के मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार, विस्तार, विस्तार भारत के 4 राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में है। सबसे अलावा बात करो आपका तो गुजरात, इसके अलावा आपका राजस्थान, राजस्थान, इसके अलावा आपका पंजाब और किसमें? हरियाणा में। और किसमें? आपके हरियाणा में। किसमें? आपके हरियाणा में, हरियाणा। इन 4 राज्यों में क्या आपका? इन 4 राज्यों में आपके क्या? राजस्थान में क्या है आपका? थार के मरुस्थल का क्या विस्तार है। अब देखो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या नहीं आपके थार के मरुस्थल का विस्तार आपका नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इसके अलावा बात करें ये जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को, मरुस्थल को, मरुस्थल को भारत में, भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। भारत में से थार का मरुस्थल कहा जाता है, जबकि इसको पाकिस्तान में, पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहा जाता है, 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 कहा जाता है, कहा जाता है। इसका आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र में क्या नहीं है आपके थार के मरुस्थल का विस्तार आपका नहीं है। चलो
अब आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ, अब आवाज आ रही होगी। कुछ टेक्निकल इशू हो जाती है। ओके, अगर हम बात करें कि थार के मरुस्थल का विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा है, अगर हम बात करें ये जो हमारा थार का मरुस्थल है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि आपके थार के मरुस्थल का विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें स्थान पर आता है। किसका कौन सा स्थान पर आता है? आपके 17वें स्थान पर आता है। इसके हम चर्चा करें जो हमारा थार का मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक है, जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता। इसके अलावा आपका जनघनत्व वे आपका जनघनत्व वाला मरुस्थल है। इसके अलावा बात करें ये जो थार का मरुस्थल है इस मरुस्थल को शक्तिगृह कहा जाता है। इसको शक्तिगृह कहा जाता है। शक्तिगृह से क्यों कहा जाता है? इस मरुस्थल में सर्वाधिक क्या होता है? आपका खनिज का उत्पादन होता है, सर्वाधिक क्या होता है? आपके ऊर्जा क्षमता उत्पादन होता है, इसलिए आपका शक्तिगृह भी से कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी 17वां स्थान। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। सारे इजी क्वेश्चन आज आपके, एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके ना। अब देखो कि निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थल में शामिल नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका ये वाला, पुराना क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थल में शामिल नहीं है। चलो हाँ, विश्व में सबसे बड़ा आपका सहारा का मरुस्थल है, सही बात है। ओके, इसका आंसर बताने क्या होगा एक बार जल्दी से, कि ऐसा कौन सा जिला है जो मरुस्थल में आपका शामिल नहीं है? ओके चलो डी आ रहा है, बहुत प्यारा। आप समझना, अगर हम बात करें, अगर पहले की बात करूं ना, सबसे अगर मैं पहले की बात करूं तो देखो कि पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थल में शामिल किया गया था। मरुस्थल में शामिल किया गया था। अब समझना, अब देखो 12 जिले कौन से थे? जो आपके अरावली के पश्चिम में थे ना, केवल सिरोही को छोड़। अब समझना, 12 जिलों शामिल किया था। इन 12 जिलों में सिरोही शामिल नहीं होता था। सिरोही शामिल नहीं होता था। क्योंकि समझना कि आपका सिरोही जिला अरावली के पश्चिम में तो स्थित है, लेकिन ये आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में शामिल नहीं होता है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था पहले कि पहले अरावली के पश्चिम में 13 जिले थे, जिसमें से कितने जिले आपके? 12 जिले आपके मरुस्थल में शामिल होते थे, लेकिन सिरोही जिला आपका शामिल नहीं होता था। अब देखो सिरोही जिला शामिल होता था। अब आपको पता है ये जिले कौन से बने? एक कौन सा बना आपका? एक बना आपका अनूपगढ़ जिला। कौन सा बना आपका? अनूपगढ़ जिला। आपका अनूपगढ़ जिला बना, अनूपगढ़ नया जिला बना आपका। इसके अलावा कौन सा बना आपका? फलोदी नया जिला बना आपका, बालोतरा नया जिला बना आपका, सांचौर नया जिला बना आपका, डीडवाना कुचामन नया जिला बना आपका, नीमका थाना नया जिला बना आपका, जोधपुर ग्रामीण नया जिला आपका, ग्रामीण नया जिला। अब ये जिले ये भी किस में शामिल किए जाएंगे? तो ये जिले भी आपके मरुस्थल में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये जो जिले अलग बने हैं, ये जिले कहीं ना कहीं मरुस्थलीय जिलों से अलग होकर आपके बने। तो कौन कौन से आपके कितने जिले हो गए आपके? ये
तो लगभग कितने जिले आपके 4 जिले दिए हो गए और 7, लगभग आपके 18 जिले, लगभग कितने आपके 18 जिले क्या हो जाएंगे, 18 19 जिले किसमें शामिल किए जाएंगे, आपके मरुस्थल में आपके शामिल किए जाएंगे। चलो है ना। अब 20 जिले, अभी तो कंफर्म नहीं कितने जिले आपके शामिल हो, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल डाटा आपके पास में आया नहीं है कितने जिले आपके शामिल किएंगे, क्योंकि ये जो पहले की रिपोर्ट थी वो थी आपके राष्ट्रीय कृषि आयोग के आधार पर था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डाटा में किसी में फाइनल नहीं होगी ये जिले आपके शामिल हो गए। क्योंकि आपको पता है जो ब्यावर है, ब्यावर का कुछ भाग पाली से लिया गया, ब्यावर कुछ भाग पाली से लिया गया है, और ब्यावर जिले का कुछ भाग आपके राजसमंद जिले से लिया गया है। तो आपको पता है राजसमंद जिला है वो तो आपके अरावली में आता था, और जो आपका पाली जिला है वो आपके किस में आता है, तो वो किस में आता है, आपका मरुस्थल में आता है। तो अभी तक फाइनल नहीं हो कितने जिले शामिल किए, लगभग ये जो जिले है ना ये आपके इसमें शामिल होने के लिए क्या है, पूरी संभावना है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। ओके, पता ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है, बहुत इजी क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है, ये जो जिले है इनमें से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा क्षेत्रफल में आपका, इजी क्वेश्चन है, किसी गलत होना नहीं चाहिए आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बहुत ही प्यारा, पूरी व्याख्या कर दी। वर्तमान में 19 हो सकते हैं, 18 19। चलो इसका आंसर ये दे रहे हो, बहुत ही प्यारा। अगर बात करूं तो आपके अभी ये पहला, ये भी डाटा कौन सा पहले वाला है, नहीं अभी वर्तमान और डाटा आपका नहीं है, ये भी पहला। अगर बात करूं पहले आपका, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला जैसलमेर था, जैसलमेर। जबकि सबसे छोटा कौन सा आपका, तो कौन सा हो जाएगा आपका, झुंझुनू। कौन सा था आपका, झुंझुनू था। सबसे छोटा कौन सा आपका, झुंझुनू था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन आपका। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन आपका है जो सही है, इसका आंसर बताना क्या होगा आपका। क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला पूछा ना, कि आपका धौलपुर मरुस्थल में शामिल नहीं होता है, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। इसका आंसर बताना क्या होगा कमेंट में जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपका, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो सबसे पहले किसका आंसर आया आपका, डी। ओके, जनवंती का आंसर डी आया, क्या बात है, बहुत ही सही, पहली बार में आपने आंसर सही दे दिया। बाकी से आंसर आए ही नहीं अभी तक, तो क्या बात है, कहां चले गए। धौलपुर मरुस्थलीय जिला नहीं है, क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था। चलो इसका आंसर किसी का क्यों नहीं आ रहा है। ओके, अगर हम बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल के 3 प्रकार है। राजस्थान में मरुस्थल के 3 प्रकार है। राजस्थान में मरुस्थल के 3 प्रकार है। मरुस्थल के 3 प्रकार है। सबसे पहले आ जाएगा आपका हम्मादा मरुस्थल, दूसरा आएगा आपका इर्ग, पहला आएगा हम्मादा मरुस्थल, दूसरा आएगा आपका इर्ग, तीसरा आएगा आपका रेग। कौन सा आएगा आपका, रेग। अब हम्मादा कैसे कहा जाता, समझना कि ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः कैसा पथरीला या चट्टानी हो, ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः पथरीला या चट्टानी हो क्या कहलाएगा, हम्मादा कहलाएगा। यानी कैसा आपके पूर्णतः आपके पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, पूर्णतः आपका पथरीला या चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता आपका, हम्मादा कहलाता। इसके बाद बात करें कि ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः कैसा हो, रेतीला, पूर्णतः है आपका रेतीला मरुस्थल, क्या कहलाता आपका, इर्ग कहलाता। कि पूर्णतः ऐसा मरुस्थल जो पूर्णतः कैसा हो, रेतीला हो, जहां पर क्या पाई जाती है, केवल रेत पाई जाती है, वो क्या कहलाता है आपका, इर्ग कहलाता है। एक आता रेग का मतलब क्या होता है कि मिश्रित, कैसा होता है आपका, मिश्रित मरुस्थल। यानी इसका समझना कि ऐसा मरुस्थल जहां पर आपके, ऐसा मरुस्थल जो आपका पथरीला वे,
पथरीला व रेतीला दोनों हो, पथरीला व रेतीला दोनों हो, रेतीला दोनों हो, रेतीला दोनों क्या कहलाएगा आपका रेग, क्या कहलाएगा आपका रेग कहलाएगा। अब समझना ये जो इर्ग है इस इर्ग को आपके संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल कहा जाता है। इर्ग मरुस्थल को आपके संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण या इसे आपके महान मरुस्थल, संपूर्ण या महान मरुस्थल कहा जाता है, संपूर्ण या महान मरुस्थल इसे कहा जाता है। इर्ग को आपके संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा बात एक आता है आपका ये हो गए 3 पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। अब देखो इसके अलावा बात करें ये जो आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो पहला पूछ रहे आपका हम्मादा मरुस्थल पथरीला रेतीला होता है, नहीं साहब हम्मादा मरुस्थल केवल कैसा होता है आपका पथरीला होता है। मतलब पहली बात क्या होगी आपकी गलत होगी, क्या होगी आपकी गलत होगी। सेकंड कह रहा है इर्ग आपके पथरीला मरुस्थल, ये बात भी क्या होगी आपकी गलत होगी। इर्ग कैसा, इर्ग तो कैसा आपका रेतीला, कैसा आपका रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है। सेकंड सी कह रहा आपका कि रेग पथरीला व रेतीला मरुस्थल, जो कि हमारा क्या सही है, यानी कि रेग का मतलब क्या होता है मिश्रित, क्या होता है मिश्रित होता है, जो ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसका भी आंसर सी था उनका आंसर बहुत ही प्यारा था। चलो ठीक है सबने ओके, हाँ चलो अच्छे बता, मनीष सब बता रहे हाँ ये सबसे छोटा जल बहुत ही प्यारा मनीष। चलो ओके इसका आंसर किसे आया ना आपके केवल डी आया था, बी मीनू तंवर का आंसर गलत आया था आपका। कुमकुम मेरो आप जाकर सी दे रहे हो, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलो ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका कि बालुका स्तूप के मध्य बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है, अस्थायी झील क्या कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन आपका, एक तो होता है प्लाया, बोल्सन, टाटिया रन या पुरवैया। इसका आंसर बताना क्या होगा कमेंट में जल्दी से। चलो इसका आंसर क्या होगा, ए आ रहा बहुत ही अच्छा। देखो सबसे इजी क्वेश्चन आपका, अगर मैं बात करूं कुछ पॉइंट्स की चर्चा करूं मैं, आपको पता है अगर मान लो दो बालुका स्तूप, दो आपके क्या है बालुका स्तूप है, ये दो बालुका स्तूप हो गए, ये दो बालुका स्तूप हो गए। इन बालुका स्तूप के मध्य ये जो बनने वाली अस्थायी झील है, ये जो बनने वाली झील आपकी अस्थायी झील, अस्थायी झील, अस्थायी झील का मतलब क्या होगा कि मान लो इस इन बालुका स्तूप के मध्य वर्षा हुई, वर्षा कारण यहाँ पर क्या हो गया आपका जल इकट्ठा हो गया, जल इकट्ठा हो गया, लेकिन जल इकट्ठा होने के बाद क्या हो गया कुछ समय के बाद वहां से वापस हट गया पानी की, वापस आपका जल पूरा आपका शुष्क हो गया। यानी ये जो झील आप अस्थायी होती, कैसी होती अस्थायी, अस्थायी। इसका मतलब क्या हो गया आप कह सकते हो कि बालुका स्तूप के मध्य, बालुका स्तूप के मध्य, बालुका स्तूप के मध्य बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है आपकी अस्थायी झील प्लाया कहलाती, क्या कहलाती आपकी प्लाया कहलाती, प्लाया कहलाती। पहला ऑप्शन आपको मिल गया। लेकिन शब्द होता है कि बालुका स्तूप के मध्य बनने वाली दलदली भूमि, क्या होता है आपका कि बालुका स्तूप के मध्य बनने वाली दलदली भूमि टाटियरन क्या कहलाती, टाटियरन कहलाती है। दलदली भूमि, दलदली भूमि, दलदली भूमि क्या कहलाती है आपकी टाटियरन कहलाती। और ये आपकी स्थायी होती है, गलती मत करना, टाटियरन आपका स्थायी होता है। जैसा आपका हो गया बाप रन हो गया, आपका बाप हो गया, थोब हो गया, ये जो रन है वे सारे कहां पर आपका है, जैसे बाप आपका फलोदी में, थोब आपका बाड़मेर में, ये रन है। एक होता है पुरवैया, पुरवैया का मतलब क्या होता है आपका कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा को, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा को, खाड़ी मानसून शाखा को, मानसून शाखा को पुरवैया कहा जाता है। इसका आप कह सकते हो कि पूर्व से चलने वाली हवा, क्या पवन, पूर्व से चलने वाली पवन, वो भी क्या कहलाता है आपकी चलने वाली पवन, पुरवैया कहलाती है, पुरवैया कहलाती है। इसका आता है बोल्सन, बोल्सन का मतलब क्या होता है आपका अस्थायी झील से सूखने के बाद, यानी आपके प्लाय झील के सूखने के बाद निर्मित मैदान, सूखने के बाद निर्मित मैदान क्या कहलाता है आपका बोल्सन, निर्मित मैदान बोल्सन कहलाता है, निर्मित मैदान आपका बोल्सन कहलाता है, बोल्सन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्लाया, प्लाया क्या हो जाएगा आपकी अस्थायी झील, क्या हो जाएगा आपकी अस्थायी झील हो जाएगी, अस्थायी झील। गलती मत करना, अगर शब्द आ जाए आपका अस्थायी तो आपका आंसर क्या होगा प्लाया होगा। अगर यहाँ पर क्या आ गया आपका स्थायी तो आपका आंसर क्या होगा टाटियरन, क्या होगा टाटियरन होगा। और जो टाटियरन ये कैसी आपकी दलदली भूमि, कैसी भूमि होती है आपकी दलदली भूमि होती है। पुरवैया क्या है, पुरवैया क्या बंगाल की खाड़ी एक शाखा है, ये आप कह सकते हो कि पूर्व से चलने वाली पवनें क्या कहलाती है आपकी पुरवैया कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की ओर चलो।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपका, और यहां से कितनी बार क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा है जो आपके राजस्थान को दो भागों में बांटती है। चलो हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताना कमेंट जल्दी से। बी आ रहा है, ओके। धनवंती का आंसर बी आ रहा है। गुड इवनिंग सबका। चलो 50-50-50 बहुत अच्छा। अब देखो इसका मैं बनाता हूँ हल्का से, यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारा क्या राजस्थान है, ये हमारा क्या हो गया आपका राजस्थान हो गया। अब देखो ये हमारा जो राजस्थान हो गया, ये जो आपका राजस्थान है, इसको अच्छे समझने आपको बहुत काम आने वाला है। ये वाला मैप आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको अच्छे समझना। देखो ये आपके राजस्थान की बाउंड्री होगी, इस राजस्थान के मध्य में कौन सी आपकी अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला इस टाइप से गुजरती है आपकी। अब समझना कि होता क्या है कि अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर समर से गुजरती है। अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर समर से गुजरती है। 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 समवर्षा रेखा गुजरती है, जो कि अरावली के समानांतर गुजरती है। समवर्षा रेखा गुजरती है कि अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर समवर्षा गुजरती है, जो राजस्थान के दो भागों में बांटती है। इधर राजस्थान कौन सा आपका पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान आपका, जहां पर क्या होती है, जहां पर आपकी वर्षा 50 से क्या होती है, कम होती है। ये आपका पश्चिमी राजस्थान, जहां पर वर्षा क्या होती है 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। 50 सेंटीमीटर से क्या होती है आपकी कम, यानी माइनस होती है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गई पश्चिम में आपकी 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, और जो 50 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा का आपके पूर्व में वर्षा क्या होती है 50 से क्या होती है अधिक होती है। 50 सेंटीमीटर से क्या होती है आपकी वर्षा, यानी यहां पर क्या होती है अधिक होती है, यहां पर क्या होती है अधिक होती है। अब समझना कि जिस प्रकार से समझना, ये आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। इधर कौन सा आपका मरुस्थल है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा मरुस्थल का। आप समझना कि जिस प्रकार से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती, उसी प्रकार से कौन सी रेखा आपकी, उसी प्रकार से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा, ये क्या करती है आपकी मरुस्थल को दो भागों में बांटती। इधर तो कौन सा आपका शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल ये, और ये कौन सा हो गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा हो गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी 2 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा हम बात करें जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसे आपके 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी कहा जाता है, कि 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी कहा जाता है, कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है, आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, इसीलिए 50 सेंटीमीटर को और भी क्या कहा जाता है आपका 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी कहा जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पर क्या नहीं देता, 50 लेकर क्या देता है आपको, यहाँ पर आपको 500 मिलीमीटर आपको दे देता है। इसके अलावा बात करिए 25 है, इस और क्या हिसाब के 250 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी कहा जाता है, 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी इसे कहा जाता है। अब समझना, अगर मैं बात करूं ये जो आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसी के पास में से यहां से जो अरावली के यहां से रेखा और गुजरती है, उसका नाम आपकी ये रेखा और गुजरती है, उसका नाम आपके 40 सेंटीमीटर, कौन सी रेखा आपकी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जस्ट आपके पश्चिम में
एक रेखा और गुजर, इसका नाम आपकी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब ये जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या करती है, ये जो आपका पूरा मरुस्थल है, ये जो आपका पूरा मरुस्थल, इसकी जो पूर्वी सीमा, इसका क्या करते हैं, निर्धारण करती है। इसका क्या करते हैं, निर्धारण करती है। यानी कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर के जस्ट आपके पश्चिम में गुजरती है, जो आपके पूरे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के पूर्वी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। इसके अलावा बात करूं, ये जो 25 से 25 इधर एक और गुजर, इसका नाम आपकी 10 सेंटीमीटर, कौन सी आपकी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। और 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या करती है आपकी, जो आपका जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इस पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा, इसका क्या करती है, आपको निर्धारण करती है। इसकी क्या करती है, निर्धारण करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में यदि आपको 40 नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, आपको 40 नहीं मिलता, तो सीधा आपसे पूछ ले ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसकी पूर्वी सीमा निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो कौन सी रेखा करती है, आपकी 40 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आपको 40 में, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आपको 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आपको करना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपका केवल अर्धशुष्क मरुस्थल है, इस अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, इसका निर्धारण कौन करती है, इसका निर्धारण कौन करती है, आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा करती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। और इसका जो पूरी सीमा, इसका निर्धारण कौन करती है, इसका निर्धारण कौन करती है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। इसके अलावा बात करें शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल की जो आपकी पूर्वी सीमा, इसका निर्धारण में कौन करती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। और इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है, कौन करती है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। यानी कि अगर आपको ये डायग्राम आता है, सोचना कि आप जलवायु को लेकर या फिर आपके यहां से क्वेश्चन बनने क्या होता है, पूरी संभावना आता है। और यहां से आपको बहुत बार क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछे जाते हैं ना, बहुत बार क्वेश्चन आप घुमाकर पूछे जाते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन कहां से होगा। अगर आपको 4 लाइन अच्छे से याद है ना वर्षा रेखा वाली, तो फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आपका कोई बाहर जाने वाला नहीं है। देखना एग्जाम में बहुत बार यहां से घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि पश्चिमी सीमा निर्धारण कौन करती है और पूर्वी सीमा निर्धारण आपके कौन सी करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सीधा पूछा गया था कि राजस्थान में 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, कौन सी हो जाएगा आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा। अब देखो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, अगर मैं बात करूं, अब देखो राजस्थान को, अब इसको दोबारा रिकॉल करते हैं, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली, 2 भागों में बांटने वाली वर्षा, 2 भागों में बांटने वाली, भागों में बांटने वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, बांटने वाली 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या आप कहते हो 500 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर एक ही बात है, 500 मिलीमीटर। इसके अलावा बात करूं मैं मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली, 2 भागों में बांटने वाली कौन सी हो जाएगा आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या आप कहते हो 250 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर। अगर मैं बात करूं, अच्छे समझना, अगर मैं बात करूं आपका कि थार के मरुस्थल या अर्धशुष्क मरुस्थल की, अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण कौन से करती है, कौन से करती है आपकी 40 सेंटीमीटर, कौन से करती है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या कह दोगे आप 400 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर। अगर मैं बात करूं कि थार के मरुस्थल की, मरुस्थल का, या कह दो आपका शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, इसका निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो कौन करता है आपका 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगर बात करें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या करती है आपके समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, ये क्या करते हैं आपके, तो समझना शुष्क मरुस्थल की तो पूर्वी सीमा, शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, वे अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, वे अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। वो हाँ वहां पर हम समझा, यहाँ पर हम सारे क्या थ्योरी वाइज अपने लेकर इसको याद कर लिया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलो बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा ये चीजें। ओके ये आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही प्यारा, ठीक है। उनकी जब हम आगे जलवायु में करेंगे सारी रेखाओं के बारे और भी आपके। चलो ये आपका हो गया बढ़ते एलिवेशन की ओर। हाँ अब देखो शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, इजी क्वेश्चन आपका। शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया आपका,
इसका आंसर बताना क्या होगा? ए आंसर आ रहा है। चलो अगर मैं बात करूं, टाइम क्या हो गया, चलो 10 मिनट बाकी है। अगर मैं बात करूं, एक बार इसको मैं थ्योरी लिखता हूं, कल इसको समझ लेंगे मैप में। अगर बात करूं जो आपका मरुस्थल है, मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया, में बांटा गया। पहली बात समझना, पहला आपका हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाएगा आपका, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब समझना, ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को पुनः आपके बालुका स्तूप के आधार पर, किस शुष्क मरुस्थल को पुनः आपके बालुका स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो आपके बालुका स्तूप के आधार पर, बालुका स्तूप के आधार पर, बालुका स्तूप के आधार पर, बालुका स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया, स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो हो जाएगा आपका बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप, मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। एक हो जाएगा आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, स्तूप युक्त प्रदेश। एक तो होता है मुक्त, एक क्या होता है युक्त। मुक्त का मतलब क्या होता है कि वह भाग जहां पर आपके बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं या फिर बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी कि मरुस्थल का वह भाग, या फिर आप कह सकते हो कि शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते, वो क्या कहलाता है? आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। ये जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये आपके शुष्क मरुस्थल के 41.50 कितने भाग फैला हुआ? आपका 41.50% भाग फैला, प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। कि आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान के शुष्क मरुस्थल के 41.50% भाग फैला हुआ है। और जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, ये आपके राजस्थान कितने भाग पर, कितने भाग पर? आपके राजस्थान शुष्क मरुस्थल का आपके 58.50% भाग पर आपको फैला हुआ। ये दोनों डाटा एग्जाम से पूछा गया। युक्त आपके 58.50% पर है और आपका मुक्त आपका 41.50%, और ये दोनों डाटा एग्जाम आपसे पूछे गए। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसे आपके बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। इस मरुस्थल को आपके बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, बांगर या बांगर, बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को आपके उच्चावच के आधार पर, उच्चावच या धरातलीय स्वरूप के आधार पर, उच्चावच या धरातलीय स्वरूप के आधार पर, धरातलीय स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर पुणे कितने भागों में बांटा गया? आपका 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपके 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता आपका गग्गर प्रदेश। कौन सा आता आपका? गग्गर प्रदेश आता आपका। गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश। फिर आता आपका शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। फिर आता आपका नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और फिर आता आपका चौथा गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन, गोडवाड़ बेसिन या कौन सा आपका लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। इसका मतलब आपके क्या हो गए? आपके ये 4 क्या हो गए? 4 आपके अर्धशुष्क मैदान के पुणे आपके उपभौतिक प्रदेश आपके हो चुके। अब समझना कि इन चारों के आपको, इनको बांगर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से भी किसको सर्वाधिक आपके, इनमें से सर्वाधिक किसे आपके, तो सर्वाधिक आप किसे? शेखावटी को। पर्टिकुलर आपके बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश की संख्या दी गई, बांगर प्रदेश की संख्या दी गई, बांगर प्रदेश की संख्या दी गई। ये आपके क्या, ये आपके पुणे क्या हो गया? मरुस्थल के आपके क्या 2 भाग, उसको पुणे आपके 2 भागों में बांटेगी। आज तो इसको लिखकर समझाए, कल इसको मैप में पूरा अच्छे समझेंगे कि कौन कौन से भाग कहां कहां पर, कौन कौन से भाग कहां कहां पर आपके है, कौन कौन से भाग कहां कहां पर है ना। चलो हाँ, बहुत ही सही, लूणी बेसिन सबकी हम चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका ना। ये चीज आपकी हो गई। चलो आज को अगला क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन चर्चा करते हैं अपन। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका कि लाठी सीरीज क्षेत्र का विस्तार है, लाठी सीरीज क्षेत्र का विस्तार है। चलो आंसर आ रहा आपका, चलो आंसर आ गया आपका, मनीष जाट का आंसर भी आ रहा है। ओके बहुत प्यार। अब देखो
अगर आपको पता है ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, लाठी सीरीज क्षेत्र है, लाठी सीरीज क्षेत्र किसे कहा जाता, तो समझना कि जैसलमेर के मोहनगढ़ से, जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 64 किलोमीटर की भूगर्भिक जलपट्टी क्या कहलाती है आपकी, लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाती है। कि जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 64 किलोमीटर की भूगर्भिक जलपट्टी क्या कहलाती है आपकी, लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाती है। और इसी लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसी में आपका रॉक फास्फेट, खनिज पाया जाता है, रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है। और ये रॉक फास्फेट खनिज ये कहाँ पाया जाता है आपका, बिरमानिया में। कहाँ पर पाया जाता है आपका, बिरमानिया जैसलमेर। इसकी व्याख्या बच्चे से कल करेंगे थोड़ा समय में, आज बिरमानिया जैसलमेर में। फिर हम बात करेंगे कि आपका जो लाठी सीरीज क्षेत्र इसमें उगने वाली घास कौन सी, आपकी उगने वाली घास कौन सी आपकी, सेवन घास। उगने वाली घास कौन सी आपकी, सेवन घास। हम बात करें ये जो लाठी क्षेत्र इसमें कौन सा नलकूप है, इसमें कौन सा नलकूप आपका, चांदन नलकूप है, जिससे आपका थार का गड़ा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अब देख लो आपके देर का है कि अजमेर से नागौर के मध्य, क्या, इसके मध्य क्या आपका, इसके मध्य हो जाएगा आपकी कुब्बड़पट्टी या बांकापट्टी। ये कहां से आपके अजमेर से नागौर के मध्य। इसकी भी चर्चा हम विस्तार से कल करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तो सही है, सटीक माना जाएगा। चलो ओके, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। और जो भी साथी हमारे जुड़ने को दोबारा आपको थैंक यू सो मच, साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी क्लास साथ को डेली आप जुड़े रहें। और आज के लिए थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।